अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सिराते मुस्तकीम की 25वीं एपिसोड के साथ जवाद अहमद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान रहमतों और बरकतों के साथ बहुत खूबसूरत तरीके के साथ जारी होगा। रमज़ान की आखिरी कुछ सादतें, आखिरी कुछ दिन रह गए हैं और इनको, इस रमज़ान की सादतों को, इस रमज़ान के महीने को अच्छे तरीके के साथ समेट लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने में की गई तमाम तर इबादत और दुआओं को हमारे लिए कबूल फरमाए और अपनी रहमत के साए में रखे। कुरान पाक के 25वें पारे का आगाज़ सूरतुल हामीम सजदा से होता है। अल्लाह ताला 25वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का इल्म उसी की तरफ लौटाया जाता है। इस तरह हर उगने वाला फल का इल्म इसी के पास है और हर औरत के हमल और उसके बच्चे की पैदाइश का इल्म भी अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला चूंकि खुद बनाने वाला है, इसलिए उससे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि वो इंसान को अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और वो अपनी ज़ातों में यहाँ तक भी कि इंसानों को यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला ही हक पर है। इसके बाद सूरतुल शोरा है। सूरतुल शोरा में अल्लाह ताला ने इस अमर का जिक्र किया कि फरिश्ते अपने रब की पाकी और तारीफी बयान करते हैं और ज़मीन में रहने वाले अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर किस कदर मेहरबान है। अल्लाह ताला से नूरानी फरिश्ते जहाँ अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, वहीं पर अल्लाह के हुक्म से अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अरबी की वही की है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल कुरा और इसके गिर्द बसने वालों को डराएं और क़यामत के दिन से डरें जिसके आमद में कोई शुबा नहीं है कि एक गिरोह जन्नत में जाएगा और एक गिरोह जहन्नुम में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जितने भी अंबिया मबूस हुए, सब के सब अपनी बस्तियों और अपने इलाकों के लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीउन इंसानी की रहनुमा बनाया और आपकी दावत मक्का मुकरमा से शुरू हुई जो कि बस्तियों की माँ है और इसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो आप इस दिन ज़ालिमों को अपनी बदअमलियों की वजह से खौफज़दा देखेंगे और इसका वबाल उन पर आके रहेगा और जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, वो जन्नत के बागात में से होंगे। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की कि आप ऐलान फरमा दें कि मैं दीन की दावत के सिलसिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि मेरे अजीज़ व अकारिब से प्यार से सलूक किया जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम दावत दीन का काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे और इसके बदले वो दुनिया और की ज़िंदगी के तलबगार नहीं होते थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, उनका बुनियादी सबब इंसान के अपने गुनाह होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बहुत से गुनाहों को नज़रअंदाज भी फरमा देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक और मुकाम पर इरशाद होता है कि अल्लाह ताला इंसानों पर गिरफ्त फरमाएं और ज़मीन पर कोई मखलूक ज़िंदा बाकी ना रहे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि मुसलमानों के तमाम काम मुशावरत से तय होते हैं, यानी हकीकी मुसलमान हर काम में अपनी राय के पीछे चलने के बजाय मुशावरत के रास्ते को इख्तियार करता है। सूरतुल शोरा के बाद सूरतुल ज़रख़राफ़ है। सूरतुल ज़रख़राफ़ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इस कुरान को अरबी में उतारने की वजह यह थी कि अहले अरब इस ज़ुबान को जानते थे और इसको पढ़कर शऊर हासिल करते थे और ये भी बताया गया है कि अपने नज़ूल से कबल कुरान मजीद लोहे महफूज में मौजूद था। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने वालिद और कौम को मुखातिब होकर कहा था कि मैं बेशक तुम्हारे माबूदों से बरात का इजहार करता हूँ सिवाय अपने परवरदिगार के जिसने मुझे पैदा किया, यकीनन वही मेरी रहनुमाई करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी इस बात को अपनी औलाद में भी जारी फरमाया ताकि वो हक की तरफ रुजू करते रहे। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का को मौलाना इश्क का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि वो कहते हैं कि ये कुरान मक्का और ताइफ के किसी बाअसर शख्स पर क्यों नहीं उतरा। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी रहमतों की तकसीम करना उनके इख्तियार में नहीं है, मैं जब चाहता हूँ
اور जहां चाहता हूं अपनी रहमत उतार देता हूं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि जो लोग अल्लाह ताला के जिक्र से अराज करते हैं, अल्लाह ताला शैतान को उनका साथी बना देता है और राह हिदायत से भटक जाते हैं और समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया था और उनको बनी इसराइल के लिए निशानी बना दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है और हदीस पाक में इस बात की सराहत है कि कुर्बे क़यामत ईसा फरिश्तों के जलो में दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी मीनार के साथ उतरेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, जजिये का मौक़िफ़ करेंगे और फितना दज्जाल का खात्मा फरमाएंगे। और इसके बाद सूरतुल दखान है। सूरतुल दखान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने कुरान मजीद को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। सूरतुल खान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौम फ़िरौन का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन को आजमाइश में डाला और उनके पास एक इज़्ज़त वाले रसूल यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उससे कहा कि तुम अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह का ईमानदार पैगम्बर हूँ। अल्लाह के हुक्म से सरकशी इख्तियार ना करो, बेशक तुम्हारे पास एक वाज़िया दलील लेकर आया हूँ। फ़िरौन ने इस मौके पर जनाब मूसा को संसार करने की धमकी दी। जनाब मूसा ने इस मौके पर उससे कहा कि मैं अपने और तुम्हारे रब से पनाह मांगता हूँ कि तुम मुझे संसार करो, अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे दूर रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम को पुकार कर कहा कि ए रब, ये मुजरिमों की कौम है। तो अल्लाह ने इससे कहा कि आप मेरे बंदे को लेकर रात में निकल जाइए और उनका पीछा किया जाए, आप समुंदर की ठहरी हुई हालत में छोड़ देंगे, बेशक ये ताकुब करने वाले डूबने वाले लश्कर को सरकश कर देंगे, ये हद से तजावज़ करेंगे। अल्लाह ताला ने इस तरह से बनी इसराइल को फ़िरौन के लश्कर से आज़ादी दी। इसके बाद सूरतुल जासिया, और सूरतुल जासिया में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान की निशानियां हैं, ईमान वालों के लिए हैं, इंसान और जानवरों की तख्लीक में निशानियां हैं, यकीन रखने वालों के लिए, और सुबह शाम की गर्दिश है, और आसमान से उतरने वाले पानी हैं जिससे मुर्दा ज़मीनें ज़िंदा होती हैं, और हवाओं के चलने में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। इस सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने समुद्रों को मुसख्खर किया ताकि उनके हुक्म से इन समुद्र में कश्तियों को चलाया जाए और उसके फसल को तलाश किया जाए ताकि उसको शुक्र अदा किया जाए। इस सूरत में किताब हिकमत और नबूवत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को दी गई पाकीज़ा रिस्क भी दिया और इनके जहानों पर फजीलत भी दी। फिर इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की शरीयत को बनी इसराइल के करीब कर दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि आपने यहूदों नसारा को ख्वाहिशात को अहमियत नहीं देनी और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करनी है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।